दिखाई, पूरा दर्शन दिया और हनोक को जीवित ही शरीर समेत स्वर्ग में उठा लिया। इब्राहिम परमेश्वर का मित्र का बातें करता था उससे, हर चीज परमेश्वर को बताता था। तो आज क्या आपको क्या लगता है? अब पुराने समय में अगर परमेश्वर इतनी डीपली लोगों से बातें करता था, तो अब तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर रहता है। अब वो दूर नहीं रहता, वो पास नहीं रहता, वो तुम्हारे भीतर रहता है। तो वो क्यों नहीं तुम पे प्रकाशन देगा, क्यों नहीं चीजें प्रवेश करेगा तुम्हारे ऊपर? आज हमें प्रभु ने कहा जब तुम प्रार्थना करे, कुंडी लगा, बैठ प्रभु के साथ। दुनिया में क्या हो रहा है, शैतान क्या करने वाला है अभी संसार में, और तुझे अपनी तैयारी कैसे करनी है, वो सब कुछ बैठ कर बता देगा तुझे। हालेलुया। पिछले दिनों हमारी कलीसिया में एक बहन 3 दिन स्वर्ग में गई। 3 दिन उसको कोई होश नहीं था। आप ट्रेवल कर सकते हैं, आप स्वर्ग जा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमने अपने माइंड सेट ऐसे कर रखा है कि हम नहीं जा सकते। आप जब सो जाते हो, सोते हो ना, तब सोते हैं, नई नींद आती है तो मुझे बता देना। जब नींद नहीं आती तो सिर्फ आपको बाइबल पढ़नी है। बाइबल में लिखा जो देखी हुई चीजें वो झूठ हो सकती है, पर जो अनदेखी चीजों पे उस पर विश्वास करना। आत्मा आपको दिखती है कि नहीं? हवा दिख रही है कि नहीं? लोग कहते हैं दिखाओ दिखाओ, जैसे वो धनी व्यक्ति बोलते हैं जाके कोई मुर्दों में से जिंदा होकर कोई बताएगा तब मानेंगे। प्रभु ने कहा तब भी नहीं माने। जिन्होंने नहीं मानना उनके सामने कुछ भी हो जाए। इस्राएली देखो, आग का खंभा चलता था साथ में, दिन में बादल चलता था, इतने मिरेकल देखे, फिर भी ऐसे ठीक से माना ही नहीं, नाश हो। आज भी ऐसी कुछ पर्चा आ गई है जो कितना भी कुछ देख रहे, वो कोई ना कोई तर्क, साइंस पता क्या करती है, मिरेकल ऐसे नहीं ऐसे हो गया होगा, ये हो, और लोग फेथ करेंगे। यही शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के कामों पर विश्वास ना करें, लेकिन क्या है, मनुष्य के ज्ञान पर, परमेश्वर की सामर्थ पे भरोसा नहीं, मनुष्य के ज्ञान पे भरोसा नहीं। यही शैतान चाहता है आज। लेकिन हम कौन है? आत्मिक लोग। संसार का सिस्टम, एक कोरोना, एक वायरस, पूरी दुनिया की नींद उड़ गई, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट फेल हो गए, पूरी दुनिया के डॉक्टर फेल हो गए। उसके बाद में जल्दीबाजी में कुछ निकाली, आज दुनिया मर रही है उसी से। समझ आ रही है आपको? ये है दुनिया का सिस्टम जो आप पाना चाहते हो, जिसके पास आपके लिए कोई भी कुछ भी आशा नहीं है। हमारी कलीसिया में एक भी व्यक्ति कोरोना से नहीं मरा, और एक भी दिन हमारा चर्च बंद नहीं हुआ। 3 मीटिंग होती थी पूरे कोरोना में, 3 मीटिंग होती थी चर्च। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मीटिंग होती थी, और एक भी व्यक्ति कोरोना से नहीं गया, और एक भी दिन मैंने मास्क नहीं लगाया, एक भी दिन सैनिटाइजर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे दुनिया के सिस्टम में नहीं, अपने खुदा में भरोसा। हालेलुया। मुझे अपना अपना विश्वास है, आपका विश्वास कैसा? मेरा विश्वास नहीं था। मैं बोलती थी बीमारी है किसकी ओर से, बोलो, प्रभु ने बनाई, तो अगर प्रभु की चीज नहीं है तुम्हारे पास कैसे आएगी? जब तुम भरोसा, बहुत सारे लोगों ने विटनेस की, दुष्ट आत्माएं बोलती थी ये बीमारी नहीं, ये फियर है, ये स्पिरिट है, और जो लोग डरेंगे वो मरेंगे। दुष्ट आत्मा, इंग्लिश में बोला, मैंने पूरा पॉइजन आकाश में लगा के रखा है। बोलते मसीही लोग सिर्फ डर के कारण मरेंगे, बाकी के तो वैसे ही। और जैसे ही लोग आते थे, फियर की स्पिरिट को हम डांटते थे, लोग नहीं मरे। लोगों के अंदर इतना डर हो गया था, हॉस्पिटल
लगा के वो चढ़ जा रहे थे और उनको कितने बुखार होता था और हम हाथ रख के प्रेयर करते। और दिनों तो हो सकता है मिलते भी नहीं थे, लेकिन कोरोना में तो गले लग के मिलते थे जब अपने को नहीं मिल रहे थे। तो बोले आ जा, तू आके तो देख यहाँ पर। समझ आ रहे हैं आपको? आपका विश्वास कहाँ पर है? संसार के सिस्टम पे या परमेश्वर पे? अगर आपका संसार के सिस्टम पे आप डरोगे, आपको डर लगेगा चीजों से, लेकिन मेरे को एक ही डर है, तो मैं एक ही चीज से डरती हूँ, प्रभु तुम मुझसे कभी दूर ना हो। फादर, मेरे पिता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। एक ही डर है, प्रभु हमेशा मेरे अंदर वो टूटापन हमेशा रहे कि मैं तुझसे कभी दूर ना हूं। एक ही डर पिता से अलग होने का, और कोई डर मेरी जिंदगी में काम नहीं करता। मुझे पता है सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को मैं कुछ दिन पहले मैं बता रही थी टीम को कि एक बार 2012 में आई थी, हम हैदराबाद गए थे। वहां पे पास्टर बेरी ने आना था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं, बट वो आए नहीं थे, कुछ सिक्योरिटी इशू से। तो वहां पर प्रभु के दास पॉल योगी जो आए थे इस मीटिंग में, 2 लाख लोग थे तकरीबन उस मीटिंग में। और जब हम वहां से निकलने लगे तो हमारी फ्लाइट मिस हो गई और मेरे साथ 10 लोग गए थे और वो बड़ी मुश्किल से बेचारे अपनी टिकट करा के गए थे। 2012 की बात है, तो बहुत फ्लाइट पे जाना बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। बड़ी मुश्किल से ही लोग टिकट करा के गए थे। जब उनकी टिकट मिस हो गई तो सब रोने लगे। तो मेरे हस्बैंड ये बोलेंगे, मेरी मम्मी ये बोलेगी, मेरा ये सब लोग दुखी हो गए। मैंने बोला प्लीज रो मत, जो अनॉइंटिंग तुम यहाँ पे लेके गए हो उसको खो मत, ये सब चीजें बोलकर प्रभु तुम्हारा इंतजाम कर देगा। बट क्योंकि जब तुम बच्चे होते तुम्हें चीजें समझ नहीं आता, उनको लगता कि ऐसे ही बोल रहे, ऐसी झूठी तसल्ली देते हैं। और उसी समय हमने देखा पास्टर पॉल योगी चौक सामने से आ रहे थे। मैंने बोला इसलिए फ्लाइट मिस हुई थी कि तुम इनसे अच्छे से बोल। उसके बाद और भी प्रभु के काफी दास थे जो उस जगह उस एयरपोर्ट पे आए और हमारी टीम उनसे मिली। और एक जन, कोई गले लग रहा है, कोई प्रेयर करा रहा है, अभी तो दुनिया में ही नहीं है, पर उस टाइम पर जो एक आखिरी मौका वो इंडिया में आए थे। तो मैंने बोला इसलिए फ्लाइट मिस हुई थी। और उसके बाद अब मिस तो हो गई, अब ठीक है, आशीर्वाद भी ले लिया, सब कुछ हो गया, अब कैसे होगा? मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा कैसे इंतजाम करता है। मैं पहली बार किसी के घर गई थी, वो क्रिश्चियन फैमिली थी और उनका बेटा इंजीनियर था जो चंडीगढ़ में था। वो हमारी कलीसिया में आया और उसको हमने बपतिस्मा दिया था। तो उसने बोला कि प्लीज आप मेरे घर जाना। तो हम उनके घर गए और जैसे ही उनके घर में पैर रखा उसकी मम्मी चंगी हो गई। और उसके बाद उनका बहुत बड़ा कोई काम था रुका हुआ, वो काम हो गया और उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए ऑफर दी। पहली बार उस टाइम मिनिस्ट्री शुरू हुई थी और बहुत बड़ी अमाउंट थी मेरे लिए वो। और मैंने जब फ्लाइट मिस हुई ना उसी टाइम मैं अंदर से ही तैयार थी कि प्रभु ने इंतजाम पहले किया हुआ है। और मैंने बोला प्लीज तुम रो ना, मैं रिएक्शन देख रही थी बस उनका। और उसी टाइम 55,000 रुपए निकाले, फ्लाइट की टिकटें की। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सारी बातें मिलकर परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए भलाई को। कई बार हमें लगता है ये क्यों हुआ मेरी लाइफ में, ये क्यों, मेरी फ्लाइट मिस क्यों हो गई, ये मैं उस समय पर भी मुझे चुप रहो, इसमें कोई भलाई है, इसमें कोई भलाई है, बट नहीं समझ आ रही थी कुछ लोगों को। लेकिन जब वो मिले और आज के बाद वो दुनिया में नहीं है, उनसे अगर हम मिलना भी चाहे तो कैसे मिलते, लेकिन उसे फ्लाइट मिस ने प्रभु के इस दास से हमें मिलाया। समझ आ रही है आपको? तो कभी मत सोचो कि ये सब चीजें, बाइबल कहती है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को। हालेलुया।